इसका दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन मिथ्या सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते तहार बही, सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। तो ये दूसरा पद है। इसमें कृष्ण के वियोग से पीड़ित जो गोपियां हैं वो उद्धव को उपालम दे रही है, उसको कह रही है, क्या कह रही है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है वो मन में रहेगी, कि मन की मन ही मान रही, जो हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम अपने जो मन की व्यथा है वो किससे जाकर कहे, ना ही परत कही। अब हमसे कहते नहीं बनता, हम किसी से वो अपनी जो मन की बातें किसी से भी नहीं कह सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन मिथ्या सही, हम तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की आशा से अपना जीवन जी रही थी। अवधि आधार आस, हमें जो आशा थी अपने जीवन की, वो सिर्फ कृष्ण की प्रतीक्षा में ही हम अपने आशा में अपना जीवन जी रही थी। तन मन मिथ्या सही, तन मतलब शारीरिक शरीर और मन मतलब मानसिक, हमारी जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भी सहन कर रही थी, वो सिर्फ किसके लिए, सिर्फ कृष्ण की प्रतीक्षा करते कि भी कृष्ण भगवान जो मथुरा गए वो एक न एक दिन लौट आएंगे और हम उनकी राह देखते हुए अपने इन दरवाज़ों से बाहर या इनकी जो आने वाला रास्ता है उन रास्तों में हम हमेशा उनकी जो कृष्ण भगवान की राह देखते रहते हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, पर अब तो क्या हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि अब ये तुम्हारा जो ये योग संदेश, तुम हमें जो योग संदेश सुना रहे हो, ये हमारी विरह की व्यथा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, तुम्हारा जो ये योग का संदेश है, जो तुम हमें योग सिखा रहे हो, योग का जो ज्ञान का संदेश दे रहे हो, उससे क्या हो गया है, हम योग तो नहीं सीख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस योग को सुन करके हमारी जो विरह है, हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो व्यथा है वो और ज़्यादा बढ़ गई। बिरहनी विरह दही, तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो हमें संदेश सुना रहे हो, योग का संदेश सुना रहे हो, उसको सुन करके हमारी जो विरह है, हमारी जो पीड़ा है और वह ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती उती गुहारी जिद ही ते, उतते धार बही। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए जहाँ श्री कृष्ण को पुकारते हैं, चाहती होती गुहारी जीती थे, हमारी रक्षा करने के लिए हम श्री कृष्ण भगवान को पुकारती है, लेकिन वहीं से तुम्हारे योग संदेश की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं, लेकिन तुम अब ये अपना योग संदेश है ये तुमने हमें सुना रहे हो, तो वही कहीं भी अगर हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं तो तुम्हारी ये जो ध्वनि है ये हमें सुनाई पड़ती है। उठते धार बही, तो हर बार ये तुम्हारी जो ध्वनि है इसकी ही धार बह रही है। सूरदास जी कहती है अब हम धैर्य क्यों धारण करें। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब धैर्य को धारण क्यों करें। जो गोपियां कह रही है कि हम अपना जो धैर्य है, धीरज है, वो क्यों रखें जब कृष्ण ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा गए थे तो हमें सिर्फ इतना कह दे कि हम जल्दी लौट आएंगे, लेकिन और हम उतने दिन अपने इंतजार करते रहेंगे भाई श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने वचन के अनुसार लौटकर आने का जो वचन दिया था उनका पालन नहीं किया। तो अब हम किस प्रकार धैर्य रखें या धैर्य को धारण करके रखें। तो ये गोपियों की अनन्य प्रेम की उत्कट प्राकट्य है, मतलब प्रेम उनका उत्कट है, प्रेम उनका अंदर से निकल रहा है, वो जो चीज़ उनके मन में वो सामने बोल रहे हैं और उद्धव को ही वो सारी चीज़ें सुना रही है। तो मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन मिथ्या सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जीत ही ते, उठते धार बही, सूरदास अब धीर दर ही क्यों, मर्यादा न लही। ये दूसरा पद था। अब तीसरे पद में जो गोपियां हैं वो क्या बात हो रही है और क्या कह रही है, किस प्रकार के उदाहरण दे रही है, उसको हम पढ़ेंगे कि हमारे हरिल की लकड़ी,
जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण भगवान से एक निष्ठ प्रेम करती है, दृढ़ विश्वास के साथ प्रेम करती है और दृढ़ विश्वास के साथ कहती है और उद्धव से कहती है कि हमारे जो कृष्ण भगवान है वो हारिल की लकड़ी की समान है, जो हारिल की लकड़ी की तरह हमारे जीवन का आधार है और हारिल की पक्षी की जो लकड़ी है उसके उसके समान है कि हमारे हारिल की हरी मतलब श्री कृष्ण भगवान, हमारे जो कृष्ण भगवान है वो हारिल की लकड़ी, जो एक हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में, जब वो आकाश में उड़ता है तो अपने पैरों में एक लकड़ी लेके उड़ता है और उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। तो उसी प्रकार हम भी है जो उस हारिल की पकड़ी के लकड़ी के समान है। तीसरा पद है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इस पद्यांश में गोपियां जो है वो अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हुई उद्धव को कहती है कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हमारे जीवन का आधार है। एक हारिल नामक जो पक्षी होता है वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता रहता है और अपने पैरों में एक लकड़ी ली रहता है, उस लकड़ी को कभी वह नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो उस हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान है, जिस लकड़ी को वो हारिल का पक्षी नहीं छोड़ता है। तो हम वो पक्षी है और श्री कृष्ण भगवान को कभी नहीं छोड़ने वाले। मन कर्म बच्चन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उस आधार को हमने अपने मन कर्म और वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा मन में कर्म में हमारा ये कार्य और वचन से हमने इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है श्री कृष्ण भगवान को हमारे मन के अंदर। जागत सोवत सोपन दिवस निशी कान कान चक्री। हम जागते सोते दिन और रात हम सिर्फ कन्हैया कन्हैया का नाम जपते रहते हैं, सिर्फ कन्हैया भगवान को ही याद करते रहते हैं, कन्हैया कन्हैया करके उनका जाप करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो और चाहे जागते सोते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी। और हे उद्धव तुम्हारा जो ये योग संदेश है ये हमें उस कड़वी ककरी के समान प्रतीत हो रहा है। अब इन्होंने उदाहरण दिया है जो उपालंब देती हुई जो ये हैं गोपियां हैं, ये उपालंब दे रही किसको? उद्धव को। कि सुनत जोग लागत है, तुम्हारा जो ये योग है ये हमें इस प्रकार ऐसा लग रहा है, उस ककड़ी के समान लग रहा है, उस ककड़ी के समान लग रहा है। ये आपका जो योग है हमने कभी न इसके बारे में सुना है न इसको कभी देखा है और इस योग को तुम हमारे लिए लेके आए हो। तो ये आपका योग उसका कड़वी ककड़ी के समान। कड़वी ककड़ी मतलब एक ककड़ी होती है जिससे में सब्जी भी बनाए जाते हैं या फ्रूट्स में भी यूज करते हैं, तो उस कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है। कड़वी ककड़ी मतलब जो कड़वी होती है, कड़वाहट भरी होती है। तो आपका योग है ये उस कड़वाहट भरे लिए हुए हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और ये आपका जो योग है ये एक ऐसा रोग है, इसके बारे में न तो हमें कभी सुना है और न ही कभी देखा है और न ही हम इसके लिए आगे देखने के लिए तैयार है। और ये तुम जो है हमारे लेके आ रहे हो ये हमें एक पीड़ा दे रहा है, हमें ये पीड़ा महसूस करवा रहा है, इससे हम आपके योग से परेशान हो रहे हैं। यह तो सूर्य तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि इस योग संदेश को तुम उन लोगों को सौंप दो। यह तो सूर्य तिन ही ले सौंपो जिनके मन में चक्री। आपका ये योग संदेश ये हमें नहीं चाहिए। गोपियां कह रही है ये आपका योग संदेश उन लोगों को सौंप दो जिनके मन में प्रेम भावना बिल्कुल नहीं है और उनके मन में सिर्फ मोह, उनका जो मन है वो सिर्फ मोह माया में अटका हुआ है। लोग है वो अपने मोह माया में सिर्फ उस मोह माया के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आपका ये योग संदेश उन्हें सौंप दो ताकि उनके कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो यह तो सूर्य तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्रे। तो ये जो तीसरा पद था ये समाप्त हुआ। चौथा पद है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए।
उद्धव भले ही लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने ही मन फेर पाही है, चलत जू हुते ही चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तव यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब चौथे पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या करें कि इसमें जो गोपियां वो श्री कृष्ण को क्या मानती है कि राज धर्म स्मरण कराते हैं। कृष्ण भगवान को अपना राज धर्म जो राजा का जो धर्म होता है वो उनको याद दिला करके व्यंग करवा रही है। अब देखो कृष्ण भगवान तो नहीं है, लेकिन वो उद्धव से कह रही है। उद्धव से क्या कह रही है कि श्री कृष्ण भगवान ने तो अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, मतलब पॉलिटिक्स सीख ली है और राजनीति की पढ़ाई कर ली है। हरी है राजनीति पढ़ाई, अब श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसलिए हे उद्धव हम तो तुम्हारा योग संदेश सुनकर ही समझ गए। उसके बाद उद्धव से कह रहे कि समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये उद्धव हम तो तुम्हारा योग संदेश सुनकर ही समझ गई थी। कृष्ण तो पहले से ही इतने चतुर चालाक है कि अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया है। एक अति चतुर। अब देखो समूची बात कहत मधुकर की, मधुकर मतलब उस भंवरे को संबोधित करके कह रही है। उद्धव भी सामने बैठे लेकिन उस भंवरे को संबोधित करके ये सारी बातें कह रही है। इतने चतुर चालाक है और उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। अब श्री कृष्ण भगवान है, जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई कर ली है और वो इतने बुद्धिमान होगी कि हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भी भेज दिया। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। मतलब उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं राजनीति के कि अब वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने हमारे लिए, गोपियों के लिए योग का संदेश आपके माध्यम से भेज दिया है, आपको भेज दिया है कि उद्धव जाओ तुम उन्हें योग का संदेश सिखाओ। उद्धव भले ही लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब उद्धव से करे हे उद्धव, पहले समय के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के हित की बात सोचते थे। जो पहले का जमाना था या जो पहले जो लोग हुआ करते थे वो बहुत भले मानुस हुआ करते थे, भले लोग हुआ करते थे, जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे, दूसरों के हित के बारे में सोचा करते थे, लोक कल्याण की बातें करते थे, लोक कल्याण के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते ही चुराए। अब क्या हो गया, अब तो इस बात का संतोष है कि योग साधना के द्वारा हमें हमारा मन वापिस मिल जाएगा। अब देखो, अब उन्होंने उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही कि अब इस समय ऐसा लग रहा है कि योग साधना के द्वारा है, अब योग साधना ही बची है जिसके द्वारा हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। जो हमारा मन है वो श्री कृष्ण भगवान यहाँ से जब गए थे तो यहाँ से चुरा कर साथ में लेके गए थे। तो अब आपको ऐसा लगता है कि योग साधना हम करवाएंगे तो आपका जो मन है वो वापिस आ जाएगा। अब अपने मन फेर पाही, चलत जू होते चुराए। जो श्री कृष्ण भगवान चुरा करके लेके गए थे हमारा मन, वो वापिस आ जाएगा। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। अब देखो इसमें क्या करिए गोपियाँ, कृष्ण अपने राज्य में अन्य लोगों को अन्याय से बचाते हैं। जो कृष्ण राजा है, कृष्ण भगवान जो राजा के रूप में कार्य करते हैं, वो अपने अन्य लोगों को क्या करते हैं, बचाते हैं। कोई भी उनके साथ अगर कोई पीड़ा होती है या कोई घटना होती है या फिर जो परेशानी होती है, उनका वो सॉल्यूशन करते हैं, उनका समाधान करते हैं और अन्याय से अपने प्रजा को संभालते हैं और उनको बचाते हैं। और हम पर भी उसके बाद दूसरे लोगों को तो वो बचाते हैं, लेकिन हम पर उल्टा क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। दूसरे जो लोग अनिति करते हैं उनको छुड़ाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, अनिति से कार्य कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर है, जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी फिर कह रहे हैं कि राजा का धर्म, सूरदास जी मतलब गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि गोपियों का और उद्धव का ये संबोधन हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव गोपियों से कह रहे हैं, तो उनका ये संबोधन हो रहा है। तो इसमें कह रही है गोपियां कि राजा का राज धर्म तो प्रजा हित होता है। वो कह रही है राजा का एक मात्र धर्म होता है कि प्रजा की भलाई हो, प्रजा का कल्याण हो और प्रजा किसी प्रकार की पीड़ा में न रहे, उन्हें दुख में न रहे, जिसमें प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। उनकी कष्ट में सेवा करना ही राजा का धर्म होता है। कृष्ण को अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए। अब गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से, जो कृष्ण भगवान जो राजा है उन्हें अपनी प्रजा का,
प्रजा कौन है? वो अपनी, अब वो भी एक तरह से प्रजा ही है, क्योंकि यहाँ से जब मथुरा गए थे तो वो उनको वचन देके कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आई है, और अब वो झूठ भी बोलने लग गए और झूठ बोल करके यहाँ से निकल गए थे, अब वापस नहीं आए। और हमें जो प्रजा है, हम प्रजा रूपी हम जो गोपियाँ हैं, उनको यहाँ प्रताड़ित करके छोड़ के गए थे। अब हो रहे हम ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है और कृष्ण भगवान के प्रेम में अब तड़प रही है। तो सूरदास की ये 4 पद थे, चारों पदों का हमने भावार्थ कर दिया है। अब इसका सारांश हम चारों पदों का एक साथ सारांश इसका पढ़ लेते हैं। सारांश आपको मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले जैसे हमने इसको चारों पदों की अलग अलग व्याख्या कर ली, इसके जो शब्दार्थ है वो भी हमने पढ़ लिए। एक बार 2 बार आप दोबारा पढ़ोगे किताब से तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसकी हम थोड़ी सी दोबारा संक्षिप्त व्याख्या कर लेते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पद है ये सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना है, जो फेमस रचना रही है भ्रमर गीत, उससे ये उद्धृत है, उस भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। इन पदों में क्या है, सूरदास जी ने अपने हृदय में जो प्रेम है श्री कृष्ण पर, कृष्ण के प्रति प्रकट है किया है, उसे यहाँ पर इस पदों में दर्शाया है। तो सूरदास जी क्या है कि श्री भगवान कृष्ण के एकदम अनन्य भक्त हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने गोपियों के माध्यम से ये जो चारों पद लिखे, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्यार में, प्रेम में किस प्रकार व्याकुल हो रही हैं, और उसके बाद फिर जो उद्धव आते हैं उनसे उनका जो भ्रमर को संबोधित करके जो उनका संबोधन होता है, उनके बारे में चारों पदों में बताया। तो इसमें देखो पहले पद में हमने पढ़ा था कि गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को अपने व्यंग्य बाणों से वो परेशान करती है। तो जब उद्धव आते हैं तो उनसे वो बातचीत करती है, उनको अपने व्यंग्य के बाणों से आहत करती है, परेशान करती है। और फिर क्या है कि श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाएं कर सभी को अपनी प्रेमा शक्ति का रसपान करा मथुरा राज का देखने के लिए मथुरा चले जाते हैं। पहले तो श्री कृष्ण भगवान है वो अपने इसमें इनके साथ ही रहते हैं, गोपियों के साथ, लेकिन फिर वो इनसे झूठ मूठ बोल करके यहाँ से कहाँ निकल लेते हैं, मथुरा चले जाते हैं। और वहाँ जाकर के क्या करते हैं, श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद साथ में इसकी है। तो सूरदास की जो चारों पद है उस चारों पदों में एक एक बार दोबारा से इसका थोड़ा रिवीजन टाइप हम कर लेते हैं कि सूरदास की जो रचना है, सुप्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं। और सूरदास जी कृष्ण के प्रति बिल्कुल हृदय से प्रेम करते थे, तो उनकी ज़्यादा इन्होंने रचनाएं की है। तो इन जो रचना के अंदर, इस पदों के अंदर पहले पद में, जैसे पहले पद में क्या है कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, जो होते हैं उद्धव, वो जब आते हैं मथुरा से तो उनका और इनका सामना होता है, तब जो गोपियाँ वो इनके व्यंग्य बाणों से इनको आहत करती हैं। उसमें क्या होता है, फिर कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाएं, तो कृष्ण भगवान जब पहले मथुरा जाने से पहले यहाँ इनके साथ रहते हैं, तो इनके साथ लीलाएं करते हैं, इनके साथ प्रेम करते हैं गोपियों के साथ, और सभी को अपनी प्रेमा शक्ति, प्रेमा शक्ति का रसपान कराकर मथुरा राजगाट देखने के लिए मथुरा चले जाते हैं। पहले दिन के साथ प्रेम करते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं सब चीज़ें, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मथुरा अपने राजगाट देखने के लिए मथुरा चले जाते हैं, और वहाँ जाकर श्री कृष्ण राजनीतिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। वहाँ पर राजगाट देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, वो राजनीतिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ब्रज समय ने जाकर अपने योग मित्र, जहाँ ब्रज में गोपियाँ इनका इंतजार कर रही होती है, तो वहाँ वो खुद तो नहीं जाते हैं, लेकिन अपने एक योगी मित्र है, एक जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उद्धव, उनको वो गोपियों को समझाने के लिए वहाँ भेज देते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा और आप मेरी मतलब फिक्र मत करो, मैं जल्दी आपके पास वापस आऊँगा। तो उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव गोपियों में आपस में संवाद शुरू हो जाता है, और आपस में बीच बीच में वहाँ जब संवाद शुरू होता है तो उड़ते उड़ते एक भ्रमर आ जाता है। जैसे ये बोलने लगते हैं उससे पहले एक भ्रमर मतलब भंवरा आ जाता है। तो गोपियाँ क्या करती है, उस भ्रमर को, उस भंवरे को संबोधित करके उद्धव को उलाने देते हैं, सीधा उद्धव से बातें नहीं करती हैं, उस भंवरे की तरफ देखते हुए उद्धव को उलाहना देती है, उनकी तरफ व्यंग्य के बाण छोड़ती है। तो ऐसे प्रसंग में सूरदास जी ने ये 4 पद लिए हैं, और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो। गोपियाँ उद्धव से करी तुम तो बहुत भाग्यवान हो, लकी हो कि तुम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से दूर होता है, कमल का जो पत्ता होता है
वो जल में रहता है लेकिन फिर भी जल से फिर भी दूर रहता है, मतलब उसमें डूबता नहीं है। जैसे तेल की गागर को जल में डाल दो तो एक बूंद तेल उस पर नहीं टिकता है। हम अबला नारियां बहुत भोली हैं जो कृष्ण के प्रेम से ऐसे लिप्त हो गई जैसे गुड़ के ऊपर चींटियां चमक जाती है। जैसे पहले मैंने बताया था, गुड़ गुड़ के ऊपर एक चींटी भी अगर चिपक जाती है तो वापस उसे उतरने का नाम लेती है, उसे एकदम से चिपक जाती है। तो ये पहले पद में। दूसरे पद में क्या है कि गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की आशा मन में ही रह गई। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहेंगे और किससे नहीं कहेंगे। कृष्ण के आने की आशा में हमने अपना तन मन से श्री कृष्ण भगवान की जो वियोग की व्यथा को हमने सहन किया है। अब तुम्हारा ये योग संदेश जो तुम हमें ये योग संदेश सिखाने के लिए आ रहे हो, बार बार सुना रहे हो, हम विरह की पीड़ा से और पीड़ित हो रही है। तुम्हारा योग संदेश हम सुन रहे हैं लेकिन हम जो पहले पीड़ित हैं उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा पीड़ा हमें महसूस हो रही है। अब हमसे धैर्य, हमें धीरज नहीं हो रहा है क्योंकि कृष्ण ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए बोल के गए थे कि मैं जल्दी आपके पास आऊँगा, लेकिन वो हमें यहाँ पर तड़पता हुआ छोड़ के चले गए और हमसे वापस मिलने के लिए भी नहीं आए। ये दूसरे पद है। तीसरे पद में क्या है कि गोपियाँ कृष्ण को अपनी जीवन शक्ति बताते हैं, उनकी जीवन शक्ति के बारे में बताते हुए बात करती है, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी जो होता है उसकी लकड़ी के समान है और वही लकड़ी हमारे जीवन का आधार है। हमने तो अपने इस सहारे को अपने मन, कर्म और वचन से पकड़ रखा है। जागते सोते दिन रात हम तो उन्हीं का नाम जपती रहती है। तुम्हारा योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। हम दिन रात जागते सोते क्या करते हैं, तुम्हारा सॉरी कृष्ण भगवान का नाम ही जपते रहते हैं। और तुम्हारा योग इसमें क्या है, कड़वी ककड़ी योग है, ये हमें बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा योग हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। इसलिए अपने योग की रोग को उन लोगों को सौंप दो जिनके हृदय में किसी के प्रति भी प्रेम नहीं है या प्रेम में वो अनुरक्त नहीं है और मोह माया में वो जो डूबे हुए हैं, उन लोगों को अपना योग सिखाओ। तो ये तीसरा पद है। चौथे पद में क्या बोल रहे हैं गोपियाँ फिर कृष्ण पर अपना शब्द व्यंग्य छोड़ती है। लास्ट जो चौथे पद में अब कृष्ण के ऊपर, हालांकि वो उद्धव भ्रमर को संबोधित कर रही है और उद्धव को बता रही है, लेकिन अब सीधा मतलब कटाक्ष कर रही है कृष्ण के ऊपर। उद्धव से कहती है कि हमें लगता है कि कृष्ण राजनीति में बहुत पारंगित हो गए, मतलब यहाँ से गए थे तब हमने बिल्कुल हमारे साथ वो प्रेम करते थे, प्रेम क्रीड़ा करते थे, लेकिन अब यहाँ जाने के बाद उन्होंने राजनीति की ग्रंथ है, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ ली है और बहुत ज़्यादा पारंगत हो गए। तुम्हारा संदेश सुनते हमें कुछ समझ में आ गया था। जैसे ही तुम हमें संदेश सुनाने के लिए आए थे तो हमें सब कुछ समझ में आ गया था कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है और अपना योग संदेश सुनाने के लिए ही हमें भेजा है, आपको भेजा है। चालाक तो वो पहले से थे, अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वे बहुत समझदार भी हैं। उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। उनका ये कर्म पूर्णतः राज धर्म के विपरीत है। अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, वो बहुत समझदार हो गए, चालाक हो गए, इसलिए उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। और जो उन्होंने ये जो कार्य किया है ये पूर्णतः क्या है, राजा के विपरीत है। जो राजा होता है उसका ये धर्म नहीं होता है कि प्रजा को परेशान करना। तो क्योंकि ऐसा करके उन्होंने हम नारियों के ऊपर अन्याय ही अन्याय किया है, उन्होंने अपने राज धर्म का पालन नहीं किया है। तो इस प्रकार ये चारों जो इसके पद है, इनमें इन्होंने इस प्रकार सूरदास के जो चार पद यहाँ पर अपने जो आपके पाठ्यक्रम में लगते हैं, इस पदों को हमने पढ़ लिया है, चार पद पढ़ लिए हैं। तो इस चारों पद आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को समझ में जैसे कहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ डाउट लगता है, हालांकि इसमें जो ये आपके जो मैंने इससे पहले बुक्स आपको भेज दी है, उस बुक्स में जो आपका ये चैप्टर है उसमें पीछे ये सारे जो शब्द अर्थ दे रखे हैं, तो शब्द अर्थ दोबारा से एक बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में थोड़ा सा अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर जहाँ भी आपको डाउट लगता है। अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य में ज़्यादा तो इतना नहीं है क्योंकि आपके पास नोट नहीं होगी, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही है। सबसे लास्ट में आपको देखोगे ये जो क्वेश्चन देखो दे रखे हैं ये वाले, तो इसमें आप ऊपर जो फर्स्ट के, एक तो आपको इसमें करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? जो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही है कि तुम बहुत ही बड़े भाग्यवान हो, वो कहने में उन्होंने व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य उन्होंने निहित किया है? ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा ये वाला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? उद्धव और गोपियों के आपस में जब बातचीत हो रहे थे, मतलब भरमर को मध्यम रखते हुए, तो उन्होंने ऐसे कौन से बीच में उदाहरण दिए? कई सारे उदाहरण मैंने जैसे आपको बताए थे, बीच में है भी, तो ऐसे कौन से उदाहरण, उन उदाहरणों को यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। फिर ये क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, हाँ, 9वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार, गोपियां जब बोलते हैं कि राज धर्म छोड़ दिया, ये राजा का धर्म नहीं है, तो उसमें यहाँ इस क्वेश्चन में आपको वो आंसर लिखना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और, 4 क्वेश्चन आप कर लो, मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट भी हैं। ये कृष्ण के प्रति ये वाला कर दो, 6th क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको, नोटबुक अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई भी पेज, अगर रफ पेज भी है तो उसमें लिख करके तो मुझे आप इसको सेंड करने नंबर पे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपके इस क्वेश्चनों को देखूंगा। और इसमें देखना जो अब शब्दार्थ है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार जैसे पढ़ोगे, शब्दार्थ अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे, तो आपको ये चैप्टर एकदम क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में आपको डाउट रहा हो तो ये जब गृह कार्य भेजोगे उससे पहले मुझे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये 4 जो क्वेश्चन है ये अपने रफ पेज में, एक पेज में कर करके, और गृह कार्य ये मुझे आप कल भेज देना। धन्यवाद।